Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. अब ये तो हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस जिनसे आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। अब हमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है जिसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल। अब कंप्यूटर्स जो है या इंटरनेट जो है, इंटरनेट में फॉर एग्जांपल दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो इनको सबसे पहले कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आप ऐसे समझोगे, प्रोटोकॉल को आप ऐसे समझोगे कि फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि आप देखते हो कि अगर आपको लेटर किसी को भेजना है इंडिया पोस्ट के थ्रू तो आपको कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला प्रोटोकॉल कि आपको अपनी लेटर जो है वो एक एनवलप के अंदर डालनी है और एनवलप के ऊपर अपना एड्रेस लिखना है या उस जहां तक पहुंचाना है उसका एड्रेस लिखना है। ये जरूरी होता है। अगर ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एनवलप में डाल दिया अपना जो भी है, उसको सील कर दिया और अपना एड्रेस बाहर नहीं लिखा या उसका एड्रेस बाहर नहीं लिखा, तो आपका मैसेज पहुंचेगा ही नहीं। आपका जो पोस्ट आपकी ने जो भी लेटर लिखा होगा वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। या दूसरा प्रोटोकॉल फॉर एग्जांपल ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक लेटर भेजनी है तो क्या आप वो कैसे भेजी जाती है। अगर आपको फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ श्रीनगर से मुझे या मुझे अपने विलेज से या जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां से मुझे फॉर एग्जांपल दूसरी किसी स्टेट में मुझे दिल्ली भेजना है लेटर, वो कैसे पहुंचता है। उनको भी जब वो लेटर आपका उठाएंगे तो वो भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो पहले फॉर एग्जांपल आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से जो भी आते हैं जो बाहर भेजने, उनको जमा करेंगे श्रीनगर के अंदर उन सारे लेटर्स को या सारे पार्सल्स को। श्रीनगर से उठा के उनको फॉर एग्जांपल मेन किसी सेंटर में फॉर एग्जांपल दिल्ली पहुंचाएंगे। दिल्ली से फिर एक लोकल पोस्ट ऑफिस में भेजेंगे, फिर वहां से वो वहां तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट से उठाएंगे और डायरेक्टली दिल्ली लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जाता है कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का एक जगह एक सेंटर में, फिर वहां से दूसरे स्टेट में, फिर वहां से अलग उस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें पहुंचाना हो। ऐसे तो कुछ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इंटरनेट में सेम इसी तरह से रूल्स होते हैं। इंटरनेट में जब भी डेटा सेंड किया जाता है तो जो भी हमने देखा अभी कि डेटा पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है, तो हर एक पैकेट के पीछे हर एक पैकेट के साथ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है अटैच किया जाता है। यानी इस पैकेट को किस आईपी एड्रेस किस कंप्यूटर तक पहुंचाना है उसका आईपी एड्रेस हर पैकेट के पीछे लगाया जाता है। क्यों? ताकि ये राइट जगह पे पहुंचे। तो एक प्रोटोकॉल है कि फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल है कि आपको हर एक इंटरनेट पे जो भी आप पैकेट भेज रहे हो उसको या कोई भी मैसेज जो आप इंटरनेट पे भेज रहे हो उसके साथ आपको डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और सोर्स आईपी एड्रेस अटैच करना है। ठीक है, तो ऐसी हजारों प्रोटोकॉल्स है जो इंटरनेट जिन पे काम करता है, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन हमें हजारों के बारे में पढ़ना है, हमें कुछ के बारे में पढ़ना है। तो प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन में कुछ रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है, मतलब प्रोटोकॉल में लिखा होता है या प्रोटोकॉल में जो रूल होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होगा, लाइक क्या सेंड किया जाएगा, क्या रिसीव किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सब किस में होता है, ये प्रोटोकॉल में डिफाइन किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। वन इज बाय द नेम ऑफ टीसीपी एंड सेकंड इज बाय द नेम ऑफ आईपी। इंटरनेट की बैकबोन या इंटरनेट जो है वो मेनली दो प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड है। वन इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी और दूसरा इज आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दो प्रोटोकॉल्स हैं टीसीपी एंड आईपी जो कि बेस है इंटरनेट की, जो मेन प्रोटोकॉल्स है जो इंटरनेट जिन पे बना हुआ है। अब टीसीपी और आईपी जो है ये इन इटसेल्फ इनके ऊपर अगर आप इनके बारे में पढ़ने लगोगे तो ये बहुत बड़े प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है। बट आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस ब्रॉडली याद रखना है इनकी फुल फॉर्म। और ये जो है आपको याद रखना है कि ये इंटरनेट जो है ये इन्हीं के ऊपर चलता है। इसके अलावा आप इनके बारे में कुछ चीजें अगर याद रखोगे, पहली बात है कि जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोटोकॉल है कि आपको हर एनवलप के बाहर एड्रेस लिखना है, या मैंने बताया कि हर पैकेट के पीछे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और सोर्स आईपी एड्रेस लिखना पड़ता है, वो डिफाइन किया गया है आईपी प्रोटोकॉल में, इंटरनेट प्रोटोकॉल में। ठीक है, ऐसे ही होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में कि जब भी पैकेट रिसीव किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैसेज भेजा, जब भी वो मैसेज पहुंचता है तो वो मैसेज सेफली वहां तक पहुंचा, वहां से एक एक्नॉलेजमेंट आता है, वहां से एक मैसेज वापस भेजना पड़ता है। वो खुद होता है, वो आपको नहीं भेजना है, वो इंटरनेट पे खुद होता है, वो आपका फोन खुद कर देता है कि एक मैसेज वापस भेजता है कि हाँ ये पैकेट यहां तक पहुंच गया है।
तो उससे क्या होता है कि रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, भरोसेमंद कम्युनिकेशन होता है कि अगर मैं यहाँ से कोई मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो रिलायबली वहां तक पहुंचे। तो ये जो है, ये जो एक्नॉलेजमेंट भेजना है कि रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए, वो टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है। तो टीसीपी में बहुत सारे रूल्स हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रूल, देयर आर आईपी में बहुत सारे रूल्स हैं जो कि लिखे हुए हैं इनके अंदर। तो आपको ब्रॉडली याद रखना है कि टीसीपी इज फॉर द रिलायबल कम्युनिकेशन, ये एक बात है। टीसीपी में मैंने आपको बोला कि हम पैकेट्स भेजते हैं और वो पैकेट्स जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं, और फिर रिसीवर में वो किसी भी ऑर्डर में पहुंच सकते हैं, तो वहां पे उनको रीअसेंबल करना वो टीसीपी प्रोटोकॉल का काम है। आईपी प्रोटोकॉल में आप याद रखोगे, आईपी प्रोटोकॉल जो है ये आईपी एड्रेसिंग को हैंडल करता है, यानी ये ऐसा करता है कि हर पैकेट के साथ सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी लगा देता है। तो ये दो चीजें आप याद रखोगे टीसीपी के बारे में और आईपी के बारे में। इसके अलावा आई डोंट थिंक आपको याद रखने की जरूरत है। कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल हैंडल्स द एड्रेसिंग ऑफ द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट, तो यू शुड नो दैट इट इज आईपी। आईपी हैंडल करता है एड्रेसिंग, यानी आईपी एड्रेसिंग को कौन हैंडल करता है? आईपी। ठीक है। अब आईपी के बारे में, आईपी एड्रेस के बारे में हम बाद में जानेंगे। ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई डेटा पैकेट होता है ना, तो डेटा फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी है, फॉर एग्जांपल आपके 100 बिट्स हैं जो भी आपको सेंड करने हैं, उसको हर पैकेट के साथ इतना एक्स्ट्रा जो है वो जोड़ दिया जाता है। आईपी जो है वो उसके साथ इतना जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को 10 बिट्स भेजनी है, तो सिर्फ 10 बिट्स नहीं जाती हैं, उसके साथ इतना सारा जाता है, जिसमें सोर्स आईपी एड्रेस भी उसके साथ लगता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी जुड़ जाता है उसके साथ। ऐसे ही कौन सा आईपी का वर्जन यूज हो रहा है वो भी लगता है, इस डेटा की लेंथ क्या है वो भी लगता है। ऐसे ही बहुत सारे और भी फील्ड्स होते हैं जो कि इसके साथ लगते हैं, तब जाके वो वहां तक पहुंचता है। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, बस समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये रखा है। अब आईपी प्रोटोकॉल में हमने इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल्स में हमने टीसीपी और आईपी देखा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स हैं लाइक एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अगर आप दो कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी, जिसके थ्रू ये होता है। एफटीपी जो है ये अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर में और दूसरा कंप्यूटर है जिसमें मैक ओएस है, इन दो के बीच में अगर आप फाइल ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो एफटीपी के थ्रू ये होता है। ठीक है। अब एफटीपी जो है फाइल ट्रांसफर के लिए आपके पास बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर अगर आपको फाइल्स ट्रांसफर करनी है ना, तो देयर आर वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर लाइक फाइलजिला है, ऐसे ही हम देखते हैं कि कैसाब्लैंका है, जीएफटीपी है या कॉनकरर है। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं या वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर फाइल। तो ये सारी वेबसाइट्स या सारे सॉफ्टवेयर जो है ये एफटीपी का ही यूज करते हैं। अब उसके बाद है HTTP। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? देखो, HTTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि बताता है हमें कि हम इंटरनेट के ऊपर कैसे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू वेब पेजेस। ये ऐसे है कि अगर आपने देखा होगा कि जो भी वेबसाइट्स होती है वो बनी होती है HTML, वो बनती है HTML से, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। तो ये वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसे एक पेज होगा, उस पेज में ऐसे इंफॉर्मेशन होगी, हमें अगर कुछ भी एक्सेस करना होगा हम इन्हीं वेबसाइट के थ्रू करेंगे। फिर अगर हम इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल आपको न्यूज़ पढ़नी है, न्यूज़ इंफॉर्मेशन है, वो कैसे आप पढ़ते हो? आप वेबसाइट ओपन करते हो और वेबसाइट ओपन करने से आपके सामने एक वेब पेज आता है। वो वेब पेज जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हम वेब पेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे और उन वेब पेजेस को आपके फोन तक लाना और आपको वेब पेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाना, ये पॉसिबल होता है इसी HTTP से। तो याद रखना है HTTP जो है ये एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी ये वेब पेजेस को किस तरह से आपके फोन तक पहुंचाया जाएगा, वहां से या आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हो उनको, ये HTTP प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि वेब पेज बनाया जाता है यूजिंग HTML, वेबसाइट बनाई जाती है यूजिंग HTML, वेबसाइट को रखा जाता है वेब सर्वर पे। आप अपने फोन में या कंप्यूटर में ब्राउजर इंस्टॉल करते हो, तो आप ब्राउजर
आप यानी आपका फ़ोन यानी ब्राउज़र और वेब सर्वर अगर चाहते हो कि आप अपने ब्राउज़र से वेब सर्वर पे जो ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, उस एचटीटीपी यानी एचटी यानी हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू उसको एक्सेस करना है। समझ आई बात? तो जो भी वेबसाइट्स होती हैं, उनको एक्सेस करने के लिए आपको एचटीटीपी प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है टेलनेट। टेलनेट में आप याद रखना इट्स फॉर रिमोट एक्सेस। अगर आप चाहते हो कि आप यहीं पे बैठ के किसी और का कंप्यूटर एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए टेलनेट है। टेलनेट प्रोटोकॉल याद रखना इट्स फॉर रिमोट एक्सेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अब आप मुझे समझा रहे हो फ़ोन पे कि ये ऐसे-ऐसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि हम क्या करेंगे, मैं आपके कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करूँगा। मैं यहीं से बैठ के आपके कंप्यूटर को एक्सेस करूँगा और मैं खुद चेक करूँगा इसकी सेटिंग इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए मुझे एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टीम वीवर सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे रिमोटली एक्सेस किया जाता है दूसरे कंप्यूटर को। तो रिमोट एक्सेस के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको हम टेलनेट कहते हैं। इसके लिए टेलनेट मैं चाहता हूँ ऐसा तो उसमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे देना पड़ता है पहले ताकि मैं एक्सेस कर पाऊँ आपके कंप्यूटर को। इसके बाद हम देखते हैं यूज़नेट। यूज़नेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूज़नेट आप याद रखना, यूज़नेट इज़ यूज़्ड फॉर यूजुअली न्यूज़ ग्रुप्स के लिए या वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वी हैव द वैप दैट इज़ वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल या वैप जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है। अगर आप जो वाईफ़ाई के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हो ना अपने फ़ोन, उसमें ये वैप यूज़ होता है, ठीक है? तो वैप इज़ यूज़्ड फॉर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। मैप इज़ यूज़्ड फॉर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क एक्सेस, ठीक है? उसके बाद देयर इज़ वाइप, वॉइस ओवर आईपी जिसको हम कहते हैं। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वॉइस ओवर आईपी का मतलब है वॉइस ओवर आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर वॉइस मतलब इंटरनेट यानी वॉइस भेजना आईपी के थ्रू यानी वॉइस को भेजना इंटरनेट के थ्रू यानी कॉल करना इंटरनेट के थ्रू। समझ आई? वॉइस ओवर आईपी मतलब वॉइस थ्रू इंटरनेट या वॉइस थ्रू आईपी। सिंपलर टर्म से हम कहेंगे कॉल ओवर इंटरनेट। अभी तक जो कॉल्स होती थी वो आपके टावर के थ्रू होती थी। वो 4G से पहले जो कॉल्स होती थी ना, वो आपकी होती थी थ्रू सिंपल ऐसे होती थी, वो इंटरनेट के थ्रू नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे इंटरनेट के थ्रू ही आपकी कॉल्स होती है। अब फ़र्क क्या होता है? फ़र्क वही यही है कि अगर वीओआईपी है तो आपकी वॉइस का जो डेटा है उसको पैकेट्स में डिवाइड किया जाएगा और वो पैकेट्स जो है वहाँ तक पहुँचाए जाएँगे। अगर आप नॉर्मल कॉल कर रहे हो तो उसमें पैकेट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, बस आपकी कॉल जाती है और वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है? आपकी वॉइस जो है डायरेक्टली वहाँ तक एक स्ट्रीम की फॉर्म में वहाँ तक पहुँच जाती है। डिफरेंस अगर नहीं समझ आया बस इतना याद रखो वीओआईपी स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट अलाउज़ द डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन ओवर आईपी नेटवर्क्स यानी इंटरनेट के ऊपर अगर आप कॉल करना चाहते हो, थ्रू इंटरनेट आप कॉल करना चाहते हो, उसको हम वॉइस ओवर आईपी कहते हैं।